आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में खबर यह है कि गजा खरीद कर अपनी मलकियत में लाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर कायम है। गजा को खरीदने और इसकी मलकियत के बयान पर कायम है। मशरिक वस्ता में जमीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। ख्याल रखेंगे कि फलस्तीनियों का कत्ल ना हो। मशरिक वस्ता फलस्तीनियों की बसाने पर आमादा होगा। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से बात करूंगा। तमीर नो के लिए मशरिक वस्ता की रियासतों को हिस्सा दे सकते हैं। गजा को मुस्तकबिल के लिए अच्छा मुकाम बनाएंगे। रूसी सदर पुतिन से मुनासिब वक्त पर मुलाकात होगी। अमेरिका दरामद होने वाले स्टील एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ का ऐलान आज होगा। अमेरिकी सदर ने खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार दे दिया। खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका करार देने के अलामिये पर दस्तखत कर दिए गए। हमास की अमेरिकी सदर की जानिब से गजा खरीद कर मलकियत बनाने से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत की गई। फलस्तीनियों को अपनी जमीन से बेदखल करने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। फलस्तीनी अवाम अपने इलाके छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमास की जानिब से यह बयान दिया गया। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि इसराइली फौज नेटिज्म कॉरिडोर से निकल गई है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने शनाख्त जाहिर किए बगैर हमास को नेटिज्म में इनखला पर आगाह कर दिया है। इनखला वाले इलाकों में पुलिस तैनात की गई, जबकि कॉरिडोर से इसराइली फौज के इनखला पर हमास का जश्न। शमाली गजा सलाउद्दीन स्ट्रीट में बड़े पैमाने पर बेघर फलस्तीनियों की वापसी। खबर यह है कि बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने शनाख्त जाहिर किए बगैर हमास को नेटिज्म से इनखला पर आगाह कर दिया है। इनखला वाले इलाके में पुलिस तैनात की गई है। कॉरिडोर से इसराइली फौज के इनखला पर हमास का भी जश्न। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली। नौ आबादियाती अंदाज से फलस्तीन के खात्मे की स्कीम का हिस्सा मगरिब के मनसूबा खित्ते में तबाह का बाइस बन सकते हैं। फलस्तीनियों की नकल मकानी मशरिक वस्ता के लिए संगीन खतरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ट्यूनिस और तुर्की के हम मनसूबों के साथ गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली नौ आबादियाती अंदाज में फलस्तीन के खात्मे की स्कीम का हिस्सा मगरिब के मनसूबा खित्ते में तबाही का बाइस बन सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू गजा के खिलाफ बरसरपिकार। गजा पर ट्रंप का मंसूबा ताज़ा हवा का झोंका है, जो बरसों बाद सामने आया। मंसूबे में इतनी जान है कि ये गजा को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। गजा से फलस्तीनियों के इनखला के लिए ट्रंप का अपना मंसूबा है, इसराइल का अपना है। अमरीकी दौरे के अख्ताम पर नेतन्याहू का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। गजा के मुस्तकबिल के लिए इसराइल अपने काम को जारी रखे हुए है। इसराइली वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा है कि इसराइल अमरीकी अफवाज को गजा में भेजेंगे। नेतन्याहू की जानिब से यह कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनातियों पर गौर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हाई कोर्ट से सीनियर जजों के नाम तलब किए हैं। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती का यह मामला है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनातियों पर गौर भी किया जाएगा। जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी गई। बार काउंसिल्स का जुडिशल कमीशन के इजलास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। एलामिया में कहा गया है कि कानूनी बरादरी में तकसीम पैदा करने की साजिश नाकाम होगी और अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। 26वीं यानी तरमीम आइन का हिस्सा है। हर शहरी को इसकी पासदारी करनी होगी। हड़ताल के फैसले का इख्तियार सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों को हासिल है। गैर मुंतखब अनासर को वकला मुस्तरद करें। वकला बरादरी को कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए मुत्तहिद रहना होगा। मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि हम कानूनी बरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं। जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर इंतशारी लोगों की कॉल को यकसर मुस्तरद करते हैं। 26वीं यानी तरमीम को कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। जुडिशल कमीशन रुकन सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी के नाम खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला हल होने तक जुडिशल कमीशन इजलास को मुलतवी किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी को लिखे खत में सेनेटर अली जफर का कहना था कि जजेस के ट्रांसफर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट तब्दील हो गई। जजेस के तबादले से तासुर यह है कि सारा निजाम बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों के लिए बंदोबस्त किया गया है। मुनासिब होगा कि जजेस की सीनियरिटी का मसला हल होने तक कमीशन इजलास मौखर किया जाए। कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को जेर गौर न लाया जाए। बेंचेस के इख्तियारात के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। कहना था कि कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। रिपोर्ट देखिए।
बेंचेस के इख्तियारात का केस, 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा और खुली किताब, आंखें कान बंद नहीं कर सकते, किसी रेगुलर बेंच को आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नोट। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अपने नोट में कहा कि ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फ्री कैन को भी नोटिस जारी हो चुके हैं, ताहम तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट फैसला ही खत्म कर सकता है। जब तक ऐसा हो नहीं जाता, मामला इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। केस फुल कोर्ट में भेजने की दरखास्त का मेरिट्स पर फैसला होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने नोट में लिखा कि आईनी तशरीह कम से कम 5 रुकनी आईनी बेंच ही कर सकता है। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकूफ है। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ में इस वक्त भी बुज़दार मॉडल चल रहा है। मौजूदा क़यादत बानी पीटीआई को जेल से नहीं निकाल सकती। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का यह कहना था कि पीटीआई का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की बजाय अपोजिशन की जमातों से भी लड़ रही है। मौजूदा लीडरशिप का इतना कद नहीं कि मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकें। फवाद चौधरी का यह कहना था कि पीटीआई की हुकूमत से मुज़ाकरात में मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, शाहिद खकन अब्बासी को शामिल करना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बचती है, दूसरी साइड को भी लचक दिखाना चाहिए। अदलिया में जारी खतूत के सिलसिले पर फवाद चौधरी का यह कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद बनने वाले सिस्टम को रिवर्स होना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि अभी तक जो सियासी हिकमत अमली जिस किस्म की वाइब्रेंसी होनी चाहिए थी वो तो नहीं है। अच्छा, अब इसके दरमियान जो पीटीआई की जो गलती है वो ये है कि जो नेशनल अलायंस अपोजिशन का आज से 6 महीने पहले बनना चाहिए था वो नहीं बन सका। जो तहरीक अकेले चलानी थी वो पिछले साल 9 फरवरी को चलाई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं चलाई गई। असल में पार्टी में टू बी फेयर विद इस वक्त एक बुज़दार मॉडल नाफिज है, यानी वो ऐसे ज्यादातर लोगों के ऊपर पार्टी जो है वो उनको बड़े ओहदों के ऊपर वो है जो फैसला साजी के लिए नहीं लगाए। तो ये मसाइल तो रहेंगे और उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। पार्टी इमरान खान को बाहर निकालने की पोजीशन में सच नहीं है।